एक छोटे से गांव में आरव नाम का 10 साल का लड़का रहता था। वो बहुत साधारण था, स्कूल जाता, खेलता और गाय चराने में अपने पिता की मदद करता। लेकिन उसमें एक खासियत थी, वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। आरव स्कूल में बहुत मेहनती था और हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था। जब भी खेल का समय आता, वह अपने दोस्त को खेल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता था, जिससे सबको मजा आता। आरव ने नए छात्र को अपने दोस्तों से मिलवाया और उसे अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया। उनके मिलनसार व्यक्तित्व के कारण बाकी बच्चे भी शामिल हो गए और सभी एक साथ हंसने लगे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, आरव ने सोचा कि उसे नए छात्र की मदद करनी चाहिए, जिससे वह स्कूल में आसानी से घुल मिल सके। उसके दिल में दूसरों की मदद करने की एक गहरी भावना थी। आरव और उसके दोस्तों ने गांव में एक छोटा सा सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने सभी को खुश करने के लिए नान, चिप्स और मिठाइयाँ बांटने का काम किया। गांव में एक बड़ा कुआं था जिससे सबको पानी मिलता था, लेकिन बरसात न होने की वजह से पानी धीरे धीरे सूख रहा था। लोग परेशान थे और ऊपर से जंगल से एक जंगली भेड़िया भी गांव के आसपास घूमने लगा था। बच्चे और औरतें डर के मारे बाहर नहीं जा पा रहे थे। गांव के लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं कि कब और कैसे कुएं का पानी बचाने के लिए एक नया रास्ता निकाला जाए। लेकिन डर के मारे कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, कुछ युवा लोग जंगल में जाकर भेड़िए का सामना करने का निर्णय लेते हैं। उनका इरादा है कि वे डर को मात देकर अपने गांव की सुरक्षा करें। जंगल में उनके कदमों की आवाज सुनकर भेड़िया अपने स्थान से उठता है। युवा लोग एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और आगे बढ़ते हैं, निर्णय लेते हैं कि वे डर के आगे नहीं झुकेंगे। भेड़िया अचानक हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन गांव के युवक एकजुट होकर उसे रोकने के लिए तैयार होते हैं। उस क्षण में उनकी एकता और साहस की शक्ति सामने आती है। एक दिन गांव के छोटे बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे। तभी भेड़िया वहां आ गया। बच्चे चिल्लाने लगे और सब इधर उधर भागने लगे। उस वक्त आरव वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा फंस गया है और भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा है। आरव ने अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस की, लेकिन उसने डर को अपनी आंखों में नहीं आने दिया। वह जानता था कि उसे उस छोटे बच्चे की मदद करनी है। भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आरव ने कठिनाई का सामना करने का निर्णय लिया। आरव ने अपने हाथ में एक लकड़ी उठा ली और भेड़िए की ओर बढ़ा। उसने बच्चे को कहा, डर मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। भेड़िया एक पल के लिए रुका, जैसे आरव की हिम्मत उसका ध्यान खींच रही हो। आरव ने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए भेड़िए को चुनौती दी, लकड़ी को हिलाते हुए। बच्चे अब उसके पीछे खड़े होकर ताकतवर महसूस कर रहे थे। भेड़िया आक्रामक था, लेकिन आरव की हिम्मत ने उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया। भेड़िए के डर से गांव वाले और भी परेशान हो गए। तब आरव ने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो भेड़िए से भी बच सकते हैं और पानी की भी समस्या हल कर सकते हैं। उसने बच्चों को छोटे छोटे काम बांट दिए। कोई जंगल से लकड़ी लाए, कोई पत्थर, कोई पानी। सबने मिलकर कुएं के पास एक छोटी दीवार बनाई ताकि जानवर गांव में ना आ सकें। जब उन्होंने मेहनत से काम किया तो धीरे धीरे दीवार तैयार हो गई। बच्चों की हंसी और उत्साह ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। एक बार जब दीवार पूरी हो गई तो सबने मिलकर जश्न मनाया, यह जानते हुए कि उन्होंने न केवल भेड़ियों से अपनी रक्षा की है, बल्कि अपने गांव की पानी की समस्या भी हल कर दी है। रात का समय आया और गांव वाले एक जलती हुई आग के चारों ओर इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी मेहनत की कहानियां साझा की और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। आरव ने महसूस किया कि उनकी एकता ने उन्हें भेड़ियों से बचा लिया था और अब गांव में खुशी और सुरक्षा का माहौल था। आरव ने डरने के बजाय तुरंत एक डंडा उठाया और जोर जोर से आवाज करने लगा। भेड़िया रुक गया और उसकी तरफ घूरने लगा। आरव ने साहस दिखाकर पत्थर फेंका और बच्चे को पीछे हटने का इशारा किया। गांव के लोग शोर सुनकर दौड़े आए और सबने मिलकर भेड़िए को भगा दिया। गांव में सबने मिलकर खुशी मनाई और आरव की बहादुरी के लिए उसकी सराहना की। आग की रोशनी में आरव का परिवार उसके पास आया
और उसे लेकर गर्व महसूस किया, साथ ही उस घटना की कहानियां साझा की। गांव के लोग एकजुट होकर भेड़िए का सामना करने के लिए तैयार हो गए। आरव ने अपने दोस्तों को साहस दिया और सबने मिलकर भेड़िए को भगाने की योजना बनाई। जैसे जैसे रात ढलने लगी, भेड़िया धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे भगा दिया। आरव ने आग के पास बैठकर बच्चों को अपनी साहसिक कहानी सुनाई, जिससे सभी बच्चे उत्सुकता से सुनने लगे। गांव के बुजुर्ग ने उसकी बहादुरी को सराहा और बाकी गांव वालों ने अपने अतीत की साहसी कहानियां साझा की। आरव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पास के सूखे तालाब से पानी निकालने की तरकीब निकाली। उन्होंने बांस और मिट्टी से एक नाला बनाया, जिससे पानी धीरे धीरे कुएं तक पहुंचने लगा। अब गांव वालों को पानी की कमी नहीं रही। गांव वालों ने पानी की कमी के कारण भयानक स्थिति का सामना किया, लेकिन अब उनकी खुशियां लौट आई हैं। आरव और उसके दोस्तों ने मिलकर एक नई संभावना बनाई है, जिससे गांव का जीवन फिर से खिल उठा है। गांव के लोग आरव और उसके दोस्तों का धन्यवाद करते हैं उनके द्वारा की गई मेहनत के लिए। अब गांव में हर ओर खुशियां हैं और सभी मिलकर नए जीवन की शुरुआत का जश्न मना रहे हैं। आरव बच्चों को नाले की देखरेख करना सिखाते हैं, जिससे न केवल उन्हें पानी मिल रहा है, बल्कि उनकी दोस्ती और जिम्मेदारी भी मजबूत हो रही है। तालाब अब फिर से खिला हुआ है, जो जीवन और उम्मीद का प्रतीक बन गया है। आरव उस तालाब के किनारे खड़ा है, जो अब जीवंतता से भर गया है। गांव वाले एकत्र होकर नई योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आरव की पहल ने उन्हें मिलकर काम करने की प्रेरणा दी है। कुछ दिनों बाद गांव खुशहाल हो गया। भेड़िया अब गांव में नहीं आता, क्योंकि लोग सतर्क रहते। सबको समझ आया कि सच्चा हीरो वही होता है जो डरकर भागे नहीं, बल्कि सबके लिए खड़ा हो जाए। आरव छोटा जरूर था, लेकिन पूरे गांव का हीरो बन गया। गांव के बच्चे अब डर के बिना खेल रहे थे और उनकी हंसी लोगों के दिलों को गर्म कर रही थी। सूर्यास्त के समय गांव के लोग एक अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुए, अपनी बहादुरी की कहानियों को साझा करते हुए और अपनी नई मिली हिम्मत का जश्न मनाते हुए। आरव गांव के सामने गर्व से खड़ा था, उसकी मुट्ठियां दृढ़ता से बंद थीं, जबकि गांव वाले उसकी बहादुरी को सराहते हुए उसका समर्थन कर रहे थे। एक बुजुर्ग गांव वाले ने बच्चों को साहस की कहानियां सुनाते हुए देखा और उनके चेहरों पर प्रशंसा और प्रेरणा की चमक थी। आरव ने गांव वालों को एक सामुदायिक बैठक में नेतृत्व किया, जहां सभी सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना रहे थे। एक उत्सव के दौरान गांव का पैनोरमिक दृश्य दिखाई दे रहा था, जिसमें रंग बिरंगे सजावट थे और गांव वाले एकता और साहस का जश्न मनाने के लिए नाचते और आनंदित होते दिख रहे थे।